पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ टीएमसी के अंदर बगावत की खबरें हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही हैं और इसी बीच उनकी गैर मौजूदगी में सीआईडी की टीम उनके कालीघाट स्थित घर और पार्टी कार्यालय तक पहुंच जाती है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी के सामने इतना बड़ा राजनीतिक संकट कैसे खड़ा हो गया। कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की करारी हार से। हार के बाद पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर सामने आने लगा। कई सांसद और नेता नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीएमसी के भीतर एक बड़ा गुट अलग रास्ता अपनाने लगा। सांसदों की बैठकों ने राजनीतिक हलकों में सनसनी फैलाती है। इसी माहौल में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होती है। बैठक में विपक्षी एकता का संदेश दिया जाता है और फिर अगले ही दिन ममता बनर्जी सीधे 10 जनपद पहुंचती हैं, जहां उनकी मुलाकात कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से होती है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात करीब 5 साल बाद सोनिया गांधी के आवास पर हुई बताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या ममता कांग्रेस में जा रही हैं? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि टीएमसी की मुश्किलों और विपक्षी राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चर्चा है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति पर दोनों नेताओं के बीच विस्तार से बातचीत हुई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब ममता बनर्जी दिल्ली में थी, उसी दौरान पश्चिम बंगाल सीआईडी की टीम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास सहपाठी कार्यालय पहुंच जाती है। यह कार्रवाई कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में की गई। जांच एजेंसी ने टीएमसी के कई कार्यालयों और नेताओं से जुड़े स्थानों पर भी दस्तावेजों की तलाश की। टीएमसी नेताओं ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ममता बनर्जी दिल्ली में है। ऐसे समय में सीआईडी की टीम घर पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। ये तो बार बार सुभाषिस दा उनको रिक्वेस्ट किया कि अभी दीदी दिल्ली में हैं और सब ये आप जानते हैं इंडिया ब्लॉक में मीटिंग में हैं और दीदी अभी वो सोनिया जी से एक मीटिंग चल रहा था, तो अभी यहाँ पर तो वो तो घर में नहीं है, ये सुभाषिस दा बोला। लेकिन जो लोग इन्वेस्टिगेशन में जो लोग आया था तो उन्होंने अंदर में, हमारा तो पास मालूम नहीं है अंदर में क्या चल रहा है। सर, क्या टाइम इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जो घर में नहीं है सब लोग जानते हैं। आज दीदी का मीटिंग कॉल था इंडिया ब्लॉक पर, वो दिल्ली टूर में है। इस वक्त इस टाइम में दीदी का घर ऐसे एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उसके घर के अंदर ऐसे सीआईडी, तो ये तो अनफॉर्चुनेट है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में अभिषेक बनर्जी का नाम भी लगातार चर्चा में है। कथित फर्जी हस्ताक्षर प्रकरण में उन्हें सीआईडी की टीम की ओर से कई नोटिस जारी किए जा चुके हैं और मामला कानूनी व राजनीतिक दोनों रूप से संवेदनशील बन चुका है। अब जरा बड़ी तस्वीर समझिए। एक तरफ पार्टी के भीतर बगावत, दूसरी तरफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई, तीसरी तरफ चुनावी हार का दबाव और चौथी तरफ दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात। यानी ममता बनर्जी एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही हैं। मैं खड़ा हूँ दीदी के साथ और सदैव रहूंगा। मर जाऊंगा लेकिन दीदी के साथ खड़ा रहूंगा। अरे जो गद्दार है उसको गद्दारी करने दोनों, जो अच्छा है निकल जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी के सामने यह उसके गठन के बाद का सबसे बड़ा अस्तित्व संकट हो सकता है। देखिए, ममता बनर्जी विधायकों को बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है। एक एक पार्टी ऑफिस से क्या क्या सामान निकल रहा है। 40 बैरल तेल निकला है। 5 साल पहले त्राण राहत के लिए जो सामान भेजा गया था, कभी आइला में कभी बाढ़ में, ये सब उनके पार्टी ऑफिस में मिल रही है। एमएलए और काउंसलर के ऑफिस में मिल रहा है। लुटेरों का दल था, आज पब्लिक दरवाजा तोड़ करके सामान निकाल रहा है। सोच सकते हैं किस ढंग से ये लोग राजनीति करते थे, क्या करते थे। तो लोग वहाँ बचकर भागना चाहते हैं, टीएमसी छोड़ करके। काउंसलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद, सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल पीसी और भातीजा रह जाएंगे पार्टी में, और कुछ नहीं रहेगा। अगर बागी सांसदों और नेताओं का सिलसिला बढ़ता है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैं 84 से ममता बनर्जी के साथ हूँ
और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहां तब बामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ विप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरे, आप जानते कि नहीं है मुझे पता नहीं, मेरे मामा जी, खुद का मामा, ये 5 दफे का सांसद थे, 5 या 7 दफे राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कम्युनिस्ट लीडर थे। और मेरे जेठ जी पश्चिम बंगाल में मंत्री रह चुके। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ। और मैं जैसे कहा, ये लोग का बात को मुझे कुछ असर नहीं होता मुझ पर। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि टीएमसी कांग्रेस में विलय करेगी या ममता बनर्जी कांग्रेस ज्वाइन करने जा रही हैं। लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की यह मुलाकात और कोलकाता की यह जांच आने वाले दिनों की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। क्या यह विपक्षी एकता का नया अध्याय है? क्या टीएमसी टूट के कगार पर है? क्या ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए नए सहयोगियों की तलाश में है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल बंगाल की राजनीति देश की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बन चुकी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लगातार बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।